नमस्कार, मैं अनिल मौर्य रेक्टिफिकेशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, लेंथ ऑफ आर्क्स ऑफ द प्लेन एंड कर्व बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा। इससे रिलेटेड हमने दो क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आते हैं अंदर प्रॉब्लम्स पर। देखिए, लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार आपके एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। ठीक है, तो करेंगे। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा जब ये टोटल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ अपर आर्क ऑफ वन लूप ऑफ लेमनिस्केट आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा एंड फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ लूप ऑफ लेमनिस्केट आर स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ये दोनों सर्कल, यहाँ पे क्या है, सिर्फ वन लूप का फाइंड करना है, लेंथ ऑफ अपर आर्क ऑफ वन लूप। ठीक है, जब ये फिगर बनाएंगे तो उस पर आपको टोटली क्लियर होगा। एंड द फाइंड लेंथ ऑफ आर्क ऑफ लूप ऑफ लेमनिस्केट। भाई एक्चुअल में ये इसका जो फिगर है कैसे फाइंड आउट होता है, जब ये कर्व ट्रेसिंग का चैप्टर है, मैंने एक बताया हुआ है कर्व ट्रेसिंग का। जब कर्व ट्रेसिंग को स्टार्ट में करूंगा तो उस टाइम पे ये डिटेल्स में आपको इससे समझ में आएगा कि इसको बेसिक फंडामेंटल क्या है इस तरह के फिगर का। तो आइए इसके शुरू करते हैं बेसिक। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और बेल आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करिए और ऑल पे क्लिक करिएगा, जिससे मैं कोई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, मेन फिगर, तो फिगर ही मेन इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। इसका जो फिगर ड्रॉ करना है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक तरीके से इसको फिगर को आप समझिएगा। टोटल फिगर पे ही ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम इसको फिगर को ड्रॉ करेंगे सिंपल। दिस इज द एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो जाएगा आपका, जो कि पोलर फॉर्म से रिलेटेड है, तो इनिशियल लाइन कह सकते हो आप। यहां पर हियर एंड हियर दो पॉइंट्स हो जाएंगे। इस तरह का ये आर्क ऐसे बनता है, ये इसका फिगर इधर, और फिर सेम पॉइंट ऑफ व्यू से सेम कंसेप्ट पर इसको आप करेंगे। ध्यान रखिएगा, मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। फिगर दोनों तरफ इक्वल्स होंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो है और राइट हैंड साइड, ये जो दोनों है अप टू ओरिजिन ओ के, ये दोनों साइड में इक्वल्स होना चाहिए। ठीक है, इसको इनिशियल लाइन कहते हैं। इस वाले पोर्शन की जो पोलर फॉर्म में है इसको हम कहते हैं इनिशियल लाइन। ठीक, क्योंकि ये जो क्वेश्चन प्रॉब्लम्स दिया है ना, ये कैसा है आपका पोलर फॉर्म तक के फॉर्मेट में है, तो इसको ध्यान रखिए। दिस इज द इनिशियल लाइन। अब इसमें इसके जो ये पॉइंट जो आपका है इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन पर जो थीटा की वैल्यू होती है, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 होता है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम इस अकॉर्डिंग करें, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा दिया हुआ है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए 0 होता है। दैट इज, मान लीजिए ए पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट होता है माइनस ए 0। इससे जब ये टेंजेंट ड्रॉ होता है, सिंपली इस तरह का ये टेंजेंट ड्रॉ होगा, ये थीटा इक्वल टू होता है यहाँ पे पाई बाई 4 और इस एक्सिस पे थीटा इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2। तो ये इस कंप्लीट फिगर का वर्कआउट है, तो ध्यान रखिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट। ए, इस पॉइंट को बी कह सकते हैं और ये मान लीजिए सी आर्क हो जाएगा। तो अब आपको ये जो है ना ओ ए सी को फाइंड, ओ सी ए को फाइंड करना है या ए सी ओ को फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन में फाइंड द लेंथ ऑफ अपर आर्क ऑफ वन लूप। तो अपर आर्क ऑफ वन लूप में मतलब क्या है आपका, जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो अपर आर्क ऑफ वन लूप, अपर आर्क ऑफ वन लूप क्या होगा, मान लीजिए एस ए सी ओ हो जाएगा। एस ए सी ओ मतलब जो अपर आर्क की लेंथ होगी ये वाली पोर्शन के ऊपर हो जाएगी, ध्यान रखना है। तो इस पर हमें पॉइंट आउट करना है वर्कआउट्स। ठीक, ये डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक ए है, दिस इज आल्सो ए है आपका, बट ओरिजिन टू लेफ्ट है तो ये होगा। तो ये फिगर का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो गया आपका लेमनिस्केट, जो बर्नौली लेमनिस्केट है उसका फिगर। अब इस पे वर्क करना है। तो जो गिवन प्रॉब्लम है माय डियर फ्रेंड्स, वो पोलर फॉर्म में है। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में आपको कैसे करना है ये आप ये वर्कआउट्स हमको पता है। ठीक है, तो देखिए पोलर फॉर्म आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, एफ ऑफ थीटा होता है। तो अब आर जो आपका लेंथ होगा, एस क्या होता है, सिंपली यहां पर हम लिखते हैं थीटा 1 से लेकर के यहां थीटा 2।
आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर अंडर रूट्स एंड आउटसाइड ऑफ डी थीटा, दिस इज द फार्मूला। लेकिन अब हमको आर पहले तो फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द आर। तो इसके लिए हम वर्कआउट क्या करेंगे, देखिए यहां से हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से एक स्ट्रिप को कंसिडर करते हैं इस तरह से, यहां ओ से लेकर के एक स्ट्रिप को कंसिडर करेंगे और इस पॉइंट पर जो यहां पर होगा आर की वैल्यू क्या होगी, 0 एट इनिशियल, और इस पॉइंट पर आर की वैल्यू क्या होगी, जो गिवन कंडीशंस हमारे पास है उस कंडीशन से इसकी वैल्यू को हम यहां पर फाइंड करेंगे सिंपली। तो इसके लिए जो आर हमारे पास आर स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा है, तो इस पॉइंट पर अगर हम आर को फाइंड करेंगे तो अंडर रूट में ए कॉस 2 थीटा आ जाएगा आपकी वैल्यू। तो आर हमको फाइंड आउट हो क्या होगा, ए कॉस 2 थीटा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आर की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, दिस इज इंपॉर्टेंट, ए कॉस 2 थीटा आर फाइंड आउट हो गया 0 से लेकर, आर की वैल्यू यहाँ क्या है 0 और समथिंग, और थीटा की वैल्यू आप देख लीजिए, थीटा थीटा की रेंज क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे थीटा के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, तो थीटा जो होगा आपका, थीटा जो लाई बिटवीन क्या करेगा 0 to π/4, थीटा भी फाइंड कर लिया हमने यहां से, थीटा 0 to π/4 ये फिगर आपका कहता है। तो थीटा यहाँ 0 इनिशियल लाइन पर, यहाँ पर क्या है आपका π/4 है, थीटा की वैल्यू हो गई 0 to π/4। अब आपको डी आर अपॉन डी थीटा फाइंड करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करना है, दिस इज फ्रॉम 1। आर इज इक्वल टू हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास है ए स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा, ठीक है। अब इस वैल्यू को सिंप्लीफिकेशन करना है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा अंडर रूट्स, इसको आप लिख सकते हो ए कॉस 2 थीटा इज पावर ऑफ 1/2, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डी आर अपॉन डी थीटा जैसे आप फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, ए 1/2 कॉस 2 थीटा पावर 1/2 माइनस 1 इंटू कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव हम करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस साइन 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका 2 मिल गया। अब ये कैलकुलेशंस आपको यहां से करना है इसका, देखिए कैलकुलेशंस हम इसको करते हैं सिंपली, जो बेसिक फंडामेंटल है इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अब कैलकुलेशंस करना है। तो देखिए ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, सिंपली आपका जो बचेगा वैल्यू उसके ऊपर वर्क करना है, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, मतलब माइनस ए साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा अंडर रूट्स, ये वैल्यूज मिल जाएगी, ये पावर ऑफ -2 मिलेगा, तो यहाँ पे अंडर रूट आप कर लेंगे। अब जो वर्क है ध्यान रखो, इसका वर्क भी चाहिए हमें जो क्वेश्चंस में यहाँ पर देखिए इन साइड जो वैल्यूज फाइंड करनी है, ये वाला जो पॉइंट आउट है इसको आप चाहे सेपरेट फाइंड कर सकते हो, आप पहले यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं अलग सेपरेट, फिर इसके बाद वर्क आप यहाँ पे कर सकते हो। तो देखिए आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस डी आर अपॉन डी थीटा ये फाइंड किया आपने, माइनस ए साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा अंडर रूट्स, और दिस इज द होल स्क्वायर। कैलकुलेट दिस, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा। तो अब इसमें से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन है, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा, ठीक है, ये 2 थीटा आपका है। तो दैट वैल्यू इज हियर क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगा, इसको आप सिंपली क्लियर करके सही से लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट वैल्यू इज हियर 2 थीटा। ओके, सेपरेट करने का फायदा ये है कि हम कैलकुलेशंस में हमें ज्यादा मिस्टेक्स नहीं होगी। तो ये 1 हो गया, तो ए स्क्वायर अपॉन और कॉस 2 थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे उसको लिख सकते हैं सेक 2 थीटा, ठीक, इसकी वैल्यू हो गई आपके पास आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा। ओके, दैट वैल्यू इज फाइंड आउट। अब आगे का फोकस करते हैं सिंपली, देखिए ये जो बेसिक हमने फाइंड किया, अब आपके पास एस
एस जो लेंथ है, एस हमारे पास क्या है, इस θ1 टू θ2 आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर अंडर रूट डी थीटा। ओके, तो एस ए सी ओ हमको यही फाइंड करना है, लेंथ ऑफ अपर आर्क वन लूप का जो है क्वेश्चंस में, ये जो देखिए अपर आर्क ऑफ वन लूप, तो अपर आर्क जो वन लूप का अपर आर्क मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फाइंड करना है, तो ए सी ओ को फाइंड करना है, तो ए सी ओ ले लिया हमने। तो जैसे हमने ए सी ओ लिया, यहाँ पे हो जाएगा आपका θ1 मतलब θ1 0 से लेकर के π/4 आर स्क्वायर, ये फाइंड आपने किया यहां से ए स्क्वायर सेक 2 थीटा अंडर रूट डी थीटा। ठीक, ए स्क्वायर को बाहर कर सकते हैं, आउटसाइड हम कर सकते हैं। तो अब देखिए यहां पे ए स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 0 टू π/4। अब अंडर रूट में यहां पे आपका सेक 2 थीटा आ जाएगा डी थीटा। अभी कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम थोड़ा सा और डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे। ए स्क्वायर 0 टू π/4, इसको आप इस तरह से भी ले सकते हो 1 अपॉन cos 2 थीटा अंडर रूट डी थीटा। ठीक, अदरवाइज कैन राइट ए स्क्वायर 0 टू π/4 और cos ऑफ 2 थीटा पावर ऑफ -1/2 डी थीटा। ओके, क्लियर? ये आपका हो गया लेंथ एस सी ओ, जैसो जो हम फाइंड करें एस सी ए सी ओ। ठीक है, ए सी ओ की बात यहां से। अब चूंकि ये cos 2 थीटा का पावर है, तो इस पर हम फोकस करना पड़ेगा हमें। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है, तो यहां से हम करेंगे लेफ्ट 2 थीटा इज इक्वल टू टी। ठीक, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग, तो डिफरेंशिएट जैसे करेंगे तो 2 डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। ठीक, या डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डी टी बाई 2। ओके, एंड नेक्स्ट चेंज द लिमिट, तो लिमिट को चेंज करना है यहां पर, चेंज लिमिट। तो चेंज लिमिट हम जैसे करेंगे, तो अब जो मेन फोकस ऑफ पॉइंट है उस पर हमें वर्कआउट करना है कि चेंज लिमिट हमारे पास क्या मिलेगा। देखिए यहां पर हमारे पास थीटा है, यहां पर आपका टी है। थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 0 है और π/4 है। तो जैसे आपके पास t इज इक्वल टू 2 थीटा है, तो 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और थीटा रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा π/4 रखेंगे तो π/2 आएगा। तो लिमिट हमारे पास चेंज होगी, मतलब एस ए सी ओ की वैल्यू अब जो चेंज होगी ए स्क्वायर 0 टू π/2, cos 2 थीटा के रिप्लेस पर cos t आ जाएगा, तो cos t के पावर ऑफ -1/2 और फिर dt बाई ये वैल्यूज आपकी फाइंड आउट होगी। अब इसी को आपको कैलकुलेट करना है वर्कआउट, तो दैट इज द ए स्क्वायर बाई 2 0 टू π/2 cos t के पावर -1/2। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक इंक्लूड कर लें, अगर साइन ऑफ t के पावर ऑफ 0 एंड dt। ठीक, अब एक फार्मूला हम जानते हैं, वी नो दैट 0 टू π/2 साइन के पावर mx cos के पावर nx dx इज इक्वल टू गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2, फिर गामा ब्रैकेट में गामा m प्लस n प्लस 2/, ये है इसका फार्मूला। इस फार्मूले को हमको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है। तो देखिए cos अगर इससे कंपेयर कर लें तो n की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 और m की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए दिस इज 3, तो फ्रॉम 3 तो यहां से क्या हो जाएगा SACO इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। ठीक, इसकी वैल्यू लिखेंगे तो गामा, देखिए m+1 मतलब m क्या है 0, तो 0
प्लस 1/2। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट आ जाइए, n प्लस 1/2। n मतलब हमारे पास जैसे हमने लिखा है n 1/2, तो n प्लस 1 मतलब -1/2 प्लस 1/2। क्लियर? अब आगे आ जाइए, डिवाइडेड 2 इंटू गामा m प्लस n मतलब 0 माइनस 1/2 प्लस 2 फिर बाई 2। ये हो गया इसका कैलकुलेशंस। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, जैसे तो a²/4, ये हो गया आपका गामा 1/2। सिंप्लीफाई कर लीजिए, गामा 1/4 आ जाएगा। ठीक, और हियर करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 हो जाएगा, 3/4 मतलब गामा 3/4 SaCO। ये एक तो आंसर हो गया आपका। और चाहे तो आप इसकी वैल्यू को रख सकते हैं, गामा 1/2 की वैल्यू आपकी होती है √π। तो SaCO इज इक्वल टू a²/4 √π गामा 1/4 एंड डिवाइडेड बाई गामा 3/4। ठीक है, यहाँ पर हम जानते हैं गामा 1/2 की वैल्यू होती है √। तो ये एक बेसिक हो गया, ये भी आपका आंसर है। तो इस तरह से इस आंसर को आप यहाँ पर फाइंड कर पाए। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस। ओके, अब आप अनदर वे में इसको जा सकते हैं, दैट इज द 4, इसको आप आंसर मान सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, इस गामा 3/4 की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। गामा 3/4 की वैल्यू देखिए क्या फाइंड हो सकती है, उस पर बात कर ले। हम जानते हैं, वी नो दैट गामा n, गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपॉन, ठीक, पाई अपॉन साइन n पाई। ठीक, ये वैल्यूज होती है। ये सिंपली n की वैल्यू जब लेस देन हो आपके पास 1, तो इस पर हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो अगर n इज इक्वल टू हम रख दें 1/4, ठीक, n इक्वल टू n/4 रख दें, तो 1/4 गामा 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन π/4। ठीक, अब साइन π/4 की वैल्यू होती है √2, ये √2 पर चला जाएगा, मतलब गामा 1/4 गामा 3/4 इज इक्वल टू, तो आप लिख लीजिए पाई एंड 1/√2, यहाँ से हो जाएगा √2। तो इस 3/4 की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए, 3/4 का क्या आ जाएगा, √2 पाई अपॉन गामा 1/4। वैल्यू आप चाहें तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, कहाँ पर, इस वाले इक्वेशंस में, इस वाले 4 में पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम 4 देखिए, फ्रॉम 4 में पुट करेंगे तो जो आर्क लेंथ है SaCO इज इक्वल टू a²/4 √π गामा 1/4 एंड गामा 3/4 है, इसी में आपको पुट कर देना है। तो पुट कर दीजिए, a²/4 √π गामा 1/4 और डिवाइडेड बाई √2π अपॉन गामा 1/। ठीक, ये ऊपर मल्टीपल हो जाएगा। इस √2π को हम इस पाई को इसके साथ सॉल्व कर लेंगे, इस √2 को यहां पे इंप्लीमेंट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4√2। ठीक है, 4√2, तो दैट इज योर a², ठीक, a² अपॉन 4√2π, ठीक, 4√2π और 4√2π, इसको मल्टीपल यहाँ कर लिया, ये कर लिया, और ऊपर है √2π और ये हो जाएगा गामा 1/4 होल स्क्वायर। ओके, अब रीअरेंज करना है तो आप कर लीजिए, अदरवाइज एट इट इज रहने दीजिए। a² अपॉन 4√2, यहाँ पे चाहे तो हम √π लिख सकते हैं सिंपली, ठीक है, और फिर गामा 1/4 द होल स्क्वायर। SaCO की वैल्यूज, मतलब जो ये जो लैमनिस्केट हमारा बना था, बर्नौली लैमनिस्केट, सिंपली जो हमने फाइंड किया था इस तरह से ये वर्क,
तो जो ए था, ये सी था, ओ, तो ये जो अपर में एक है उसकी लेंथ हमने फाइंड कर ली, ए सी ओ की लेंथ हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, जो कि बेसिक प्रॉब्लम है आपका, इसको कि हम आसानी से कर पाएंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट थिंकिंग यहाँ पर है हमारी, दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में, ये क्वेश्चन जो 2 है इसमें क्या कर रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ लूप ऑफ लेमनिस्केट दिस, ये लूप की लेंथ फाइंड करनी, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ लूप ऑफ लेमनिस्केट। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 टोटल, मतलब 4 से मल्टीपल कर देंगे तो लेंथ ऑफ लूप हम निकाल लेते हैं। अगर जो लेंथ ऑफ लूप है, लेंथ ऑफ लूप, ठीक है, तो दैट इज द 4 इंटू एस ए सी ओ, इज 4 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4 रूट 2 रूट पाई गामा 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 पाई कह सकते हो आप, गामा 1/4, सो दैट इज द आंसर। ये इस तरह से आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे इस बेसिक टेक्निक का यूज। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।